हेलो वॉचर्स, दिसंबर आ चुका है और अवतार फायर एंड ऐश की रिलीज डेट भी पास आती जा रही है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अवतार 1 एंड 2 फिर से देखें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटे से रिकैप बनाया जाए ताकि आपको अवतार फायर एंड ऐश अच्छे से समझ में आए। तो अवतार 1 आई थी 2009 में, जहाँ पे हमको ईयर 2154 दिखाया जाता है। इस टाइम पर इंसान बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं और वो दूसरे प्लैनेट्स में जाके उनकी रिसोर्सेज ले रहे हैं क्योंकि अर्थ की सारी रिसोर्सेज खत्म हो चुकी है। और इस काम के लिए कंपनी बनाई जाती है RDA, रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको एक ऐसा पेंडोरा नाम का मून मिल जाता है जहाँ पर एक बहुत रेयर मिनरल अनोप्टीनियम पाया जाता है। इसकी मदद से इंसानों की एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। पर उस प्लेनेट में रहने वाले एलियन, जिनको नावी कहा जाता है, वो अपने प्लेनेट को ऐसे इंसानों के हाथों एक्सप्लॉइट होता देख नहीं सकते, जिस वजह से इंसान अब इनके दुश्मन बन चुके हैं। तो ह्यूमंस इनसे दोस्ती करने के लिए एक नावी जैसा दिखने वाला हाइब्रिड बनाते हैं जिसको एक इंसान कंट्रोल कर सकता है, और इसी ह्यूमन एंड नावी हाइब्रिड को कहा जाता है अवतार। ये प्रोग्राम भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं जा रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जेक सुली, जो कि एक रिटायर्ड मरीन है और एक जंग में अपने पैर भी खो चुका है, वो इस अवतार प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और बहुत जल्द ही नावियों के कबीले ओमिटिकाया का इंपॉर्टेंट मेंबर भी बन जाता है। तो RDA का मिलिट्री लीडर कर्नल कॉरेज इस चीज का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि जेक नावियों को उनके होम ट्री से दूर ले जाए ताकि ह्यूमंस उस पेड़ के नीचे के सारे रिसोर्सेज ले सके। लेकिन जेक नावी लोगों को जान चुका है कि वो लोग अपना होम ट्री नहीं छोड़ेंगे और वो नीचे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जेक को भी एक नावी लड़की नेतीरी से प्यार हो गया है। तो अब जेक ह्यूमंस के इस ग्रीडी एंड सेल्फिश प्लान को सपोर्ट नहीं करता है, और इस वजह से ह्यूमंस नावियों के होम ट्री को पूरी तरीके से जला देते हैं, जिसके कारण नावी और ह्यूमंस की एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इसकी वजह से जेक अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अवतार प्रोग्राम की है डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन को खो देता है। बट बिकॉज ऑफ एवा, जो कि पेंडोरा में पूजे जाने वाली एक देवी है, वो पेंडोरा की सोल है, उनकी हेल्प से और जेक की लीडरशिप की वजह से नॉर्मल से नावी लोग हाईटेक ह्यूमंस को हरा देते हैं। जेक सुली भी अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपने अवतार में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देता है और अब वो हमेशा नावी बनकर जिएगा। इंसान अब हार चुके हैं, कर्नल कॉरेज भी मर चुका है, और जो इंसान सेल्फिश एंड ग्रीडी थे उनको वापस अर्थ में भेज दिया गया। और अब बात करते हैं अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में। इस मूवी में हम देखते हैं कि इंसानों को पेंडोरा छोड़े हुए काफी साल हो चुके हैं। सारे नावे लोग शांति से जी रहे हैं। जेक सुली ओमेटिकाया क्लैन का लीडर बन चुका है और उसके नेतीरी के साथ 3 बच्चे भी हो चुके हैं, नेतयाम, लोआक एंड तुकतेरी, और इसके साथ साथ उनके 2 एडॉप्टेड बच्चे भी है। पहली है किरी, जो कि ग्रेस ऑगस्टीन की अवतार बॉडी से मिस्टीरियसली पैदा हुई है, और दूसरा है स्पाइडर, जो कि एक ह्यूमन है और उसका बाप अवतार 1 का विलन कर्नल कॉरेज है, और इसलिए नेतीरी स्पाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन इंसान फुल पावर के साथ अब फिर से पेंडोरा में वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि पिछली लड़ाई से पहले कर्नल कॉलेज ने अपनी सारी यादें रिकॉर्ड करके रख ली थी, और उसकी भी अब एक अवतार बॉडी बन गई है। जब से इंसान पेंडोरा में दोबारा वापस आया, तब से जेक सुली की टीम उनको चैन से रहने नहीं दे रही है। इसलिए अब कर्नल कॉलेज का मिशन है कि उसको जेक सुली को पकड़ना और उसको मार देना है। कर्नल कॉलेज के हाथ जेक के सारे बच्चे लग जाते हैं। नेतीरी और जेक जैसे तैसे सबको बचा लेते हैं, लेकिन क्वारेज स्पाइडर को लेकर चले जाता है। जेक समझ जाता है कि क्वारेज को जब तक जेक सुली नहीं मिलेगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है। जेक डिसाइड करता है कि उसकी क्लैन ओमेटिकाया की सेफ्टी के लिए उनसे दूर होना ही ज्यादा सही है। इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ दूर ओशन में रहने वाली एक नावी क्लैन मिटकाइना के साथ रहने लग जाता है। इन लोगों को यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किरी का एवा के साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन भी है और उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी है। दूसरी साइड क्वारेज जेक को ढूंढते हुए बाकी की ओशन ट्राइब्स को तबाह करता जा रहा है। जेक को अपने पास लाने के लिए क्वारेज प्लान बनाता है ओशन ट्राइब की सीक्रेट वेल लाइक एनिमल टुलकुन को हंट करने का। ये सब जेक के बच्चे और उनके कुछ दोस्त देख लेते हैं, और वो सब अकेले ही टुलकुन को बचाने के लिए चले जाते हैं, और इंसान उन सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन जेक, नेतीरी एंड सारी मेटकाइना क्लैन उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। अपने बच्चे को खतरे में देखकर जेक क्वारेज के सामने सरेंडर करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में जेक के बेटे लोआक की एक दोस्त टुलकुन इंसानों पर हमला कर देती है। लेकिन इन सब की वजह से जेक के बड़े बेटे नेतयाम को गोली लग जाती है और इवेंचुअली वो मर जाता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसकी वजह से नेतीरी इंसानों पर अब बुरी तरीके से टूट पड़ती है। एंड में कर्नल
क्वारिज और जेक की लड़ाई होती है। इन सब के बीच में उनका शिप पानी में डूबने लगता है, जिसमें क्वारिज, जेक सुली, नेतिरी और उसकी छोटी बेटी तुकतिरी डूबने लगते हैं, पर जेक को उसका बेटा लोआक और नेतिरी और तुक को किरी आकर बचा लेते हैं। सबको ये लगने लगता है कि क्वारिज मर गया है, लेकिन स्पाइडर आखिर में आके क्वारिज को बचा लेता है। क्वारिज स्पाइडर को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर अपने बाप पर अब और कोई एहसान नहीं करना चाहता और मना कर वहां से चले जाता है। जेक की वजह से मेटकाइना क्लैन के लोगों को अब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन उस क्लैन का लीडर टोनोवारी जेक को और उसकी फैमिली को अपने साथ रुकने के लिए कह देता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अवतार फायर एंड ऐश में भी ये स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगी। इस मूवी में हम बहुत सी नई चीजें देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये रिकैप वीडियो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा अवतार 3 देखने के लिए। और क्या तुम ये मूवी थिएटर्स में देखने जाओगे कि नहीं, वो मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय वॉचर्स।